आज हम हिंदी कवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता यह दंतुरित मुस्कान पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे के बारे में लिखा है जो कि एकदम छोटा है और जैसे उस बच्चे जिस बच्चे में जब अभी तुरंत के नए नए दांत आने शुरू होते हैं तो उसकी कैसी अदाकारी रहती है और वो कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। कविता में कवि ने उस छोटे से बच्चे के उस मनोहारी जो क्रियाएं हैं उसका चित्रण करने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारी मधुर मुस्कान है उस छोटे से बच्चे को आप देखे होंगे, जब छोटे से बच्चे में पहली बार नए नए दांत आते हैं तो उसका चेहरा अलग ही दिखता है और उसमें मुस्कुराता है तो उसमें क्या है कि इस पूरे मुंह में एक छोटी सी दांत अलग ही दिखाई पड़ती है और बहुत ही प्यारा लगता है बच्चा। तो कवि उस बच्चे के बारे में बताना चाहते हैं कि तुम्हारी जो उस दंतुरित मुस्कान है, मुंह में जो उस एक दांत की जो के साथ जो मुस्कान है वो बहुत ही मनोहारी है। मृतक में भी डाल देगी जान, मतलब इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि एक मरे हुए आदमी में भी वो जान डाल देगी। वो तुम्हारी मुस्कान जो है, वो तुम्हारी हंसी जो है, बच्चे के को बताते हैं कि वो बच्चे की ये जो हंसी है, किलकारी जो है, ये जो इतना माने रमणीक है जो कि एक मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गाल छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पसर पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे ही क्षरण लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। तो कवि ने छोटे से बच्चे का इतना मधुर चित्रण प्रस्तुत किया है और उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसे कि उस बच्चे को अलग ही मनमोहक अंदाज प्रस्तुत किया है। तो इस कविता में कवि जो है बच्चे की मनोहारी मुस्कान को एकदम अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं कि उस बच्चे की मुस्कान को देखकर मरे हुए में भी जान आ जाएगी और कठोर से कठोर व्यक्ति भी उससे प्यार करने के लिए और उसके लगाव में पड़ने में के लिए उससे आकर्षित हो ही जाएगा। तो कवि ने कहा है कि धूल से भरा छोटा सा मुस्कुराता बच्चा सभी को अपनी ओर खींच लेता है। जो मुस्कुराता हुआ छोटा बच्चा है वो अपनी दांतों को दिखाकर एक मुंह में जो एक छोटी सी दांत नई नई दांत आती है तो उसके मुस्कुराने से वो जो दांत दिखती है, ये मुस्कुराहट जो होता है बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है जिससे कि मरे हुए में जान आ जाए और क्रोधी व्यक्ति माने कठोर व्यक्ति भी उसके मुस्कान को देखकर आकर्षित हो जाता है। धूल से भरा हुआ मतलब बच्चे देखोगे कि आप जमीन में खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं तो उससे क्या है उसके चेहरे जो हैं वो पूरे धूल मिट्टी से सन जाते हैं तो वो सारे उनके चेहरे पर दिखता है। तो उस छोटा सा मुस्कुराता बच्चा सभी को उस सुंदरता के साथ भी अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। जिस घर में बच्चे की मुस्कान होती है ऐसा लगता है मानो कि तालाब के जल को छोड़कर कमल झोपड़ी में खिल गया हो। मतलब कवि जो है उस बच्चे को कमल के फूल के समान बताए हैं कि कमल के फूल की तरह
वो तालाब से निकलकर उस व्यक्ति के जिसके घर में वो बच्चा है उस घर में आ गया है, वो कमल रूपी फूल। और मुस्कुराते हुए बच्चे को जो स्पर्श करते हैं या फिर जिनका जो स्पर्श करने से उनकी खिलखिलाहट से क्या है, कठोर व्यक्ति भी माने निर्दयी व्यक्ति भी जो जिसमें इतना स्नेह की भावना नहीं है, वो व्यक्ति भी जो है वो जल जैसा शीतल पड़ जाता है। मतलब उसमें भी स्नेह की जो जलधारा बहने ही लगती है। बच्चों को स्पर्श करने पर बबूल वृक्ष से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। बच्चे की मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे कि शेफालिका के फूल गिर रहे हों। अब कभी कहते हैं कि जैसे शेफालिका का फूल जो आपको बबूल के वृक्ष में जो फूल लगते हैं उसे शेफालिका का फूल कहते हैं। तो बबूल के वृक्ष में से जो शेफालिका का फूल है वो गिर गया हो, है ना, तो उसे शेफालिका के फूल के समान उस बच्चे को संबोधित कर रहे हैं। कमल के फूल, शेफालिका के फूल, इन सारे फूलों की तरह उस बच्चे को उपनाम दे रहे हैं कवि। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तुम मुझे पहचान नहीं पाया। कभी अब बोलते हैं कि ये जो बच्चा मेरी तरफ देख रहा है उनसे कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, लेकिन मैं जो हूँ मैं इस अपरिचित बच्चे की मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही रहोगे अनिमेष। अब कवि का मानना है कि वो जो बच्चा है, यदि आप किसी भी बच्चे को, अनजान बच्चे को आप देखोगे तो जब वो आपको नहीं पहचानेगा तो क्या करेगा, वो एक टक से आपको देखता ही रहेगा क्योंकि वो तो आपको पहचान नहीं रहा। तो वही कवि के साथ हुआ है और वो कहते हैं कि वो अनिमेष माने बिना जान नहीं पहचानते हैं जो जिसे, तो उस तरह से बिना पलक झपकाए वो बच्चा क्या है, एक टक से उस व्यक्ति को देख रहा है, यानी कवि को वो बच्चा देख रहा है। थक गए हो आंसू आंख लूँ तो फिर, मतलब अब कवि बच्चे से पूछते हैं यदि तुम बिना पलक झपकाए एक टक से मुझे देख रहे हो और यदि थक गए हो तो क्या मैं अपनी मैं आंखें फेर लूँ, मतलब मैं क्या नज़र घुमा लूँ तुमसे ताकि तुम अपनी पलक झपका सको। कवि ये पूछते हैं क्या हुआ यदि हो सके अपरिचित न पहली बार। अब कवि कहते हैं कि मैं तो अपरिचित था, लेकिन उस बच्चे की माँ ने जो है उसने मेरा उससे परिचय कराया, तो फिर मेरा जो है उस बच्चे के साथ परिचय हो पाया। ठीक है, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तो कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ जो है आज इस माध्यम, मेरे और तुम्हारे बीच का जो माध्यम ना बनी रहती तो मेरी तुम्हारी पहचान नहीं हो पाती और तुम इसी टक से बिना पलक झपकाए मुझे देखते ही रह जाते। आगे कवि लिखते हैं मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो कवि जो है उस बच्चे की ऐसी सुंदर और आकर्षित मुस्कान को जो देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि उस बच्चे का चेहरा इतना खूबसूरत, इतना आकर्षक, इतना प्यारा क्यों है। तो उस बीच उसकी माँ जो आती है और उससे परिचय होता है, उसके बारे में बताती है, तब कवि जो है ये सब कुछ जान पाते हैं। और कवि कहते हैं कि अगर बच्चे की माँ मेरा परिचय बच्चे से ना करवाती तो मैं इस दंतुरित मुस्कान की मनमोहक जो अंजाम है उसे मैं नहीं जान पाता कि बच्चा इतना प्यारा और इतना सुंदर क्यों लग रहा है, क्योंकि वो एक दंतुरित मुस्कान वाला बच्चा है। मतलब एक दांत, मतलब नए नए दांतों वाला जो है, नए दांतों जो आने पे जो बच्चे की मुस्कान है वैसा बच्चा है, क्योंकि नए दांत जब बच्चों में आती है तो उसकी चेहरे की सुंदरता उसकी मनोहारी हो जाती है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान।
अब कवि लिखते हैं कि धन्य हो तुम, माने उस बच्चे को भी धन्य बोल रहे हैं और बच्चे की माँ को भी धन्य हो तुम बोल रहे हैं। फिर चिर प्रवासी मैं इतर और मैं अन्य, मैं दोनों का आभारी हूँ। अब कवि लिखते हैं कि मैं बच्चे और बच्चे की माँ दोनों का ही आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुस्कान के दर्शन करवाए। मैं चिरकाल से विदेश में रहने वाले व्यक्ति के समान हूँ, अर्थात मुझे विदेशी, जैसे विदेशी दूसरे देश से परिचित नहीं होते, वैसे ही अगर माँ ने उस बच्चे से मेरा परिचय नहीं करवाया होता तो मैं भी उसकी मनोहारी मुस्कान से परिचित ना हो पाता। मैं दूसरा ही बना रहता, मैं उससे अलग ही रहता। बच्चा मुझे न जान सकता, मुझे अतिथि से मुझ अतिथि से तुम्हारा यह संबंध रहा है। मतलब कवि अपने आप को अतिथि बताते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क, मतलब कवि अपने आप को अतिथि समझते हैं, तो इस अतिथि से उस बच्चे का क्या संपर्क। क्योंकि नए नए जब अतिथि, जब गेस्ट कोई भी आते हैं घर पे, तो बच्चे जब नहीं पहचानते हैं तो उसके बारे में क्या जानेंगे, और उससे जब पहली मुलाकात होती है तो वे एक टक से देखते रहेंगे। तो वही हाल जो था वो कवि का उस बच्चे के साथ था। मैं दूसरा ही बना रहता, कवि कहते हैं कि मैं अनजान जैसा दूसरा ही बना रहता यदि उसकी माँ ने उससे परिचय ना कराया होता तो। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, माँ के द्वारा जो है वो बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे को जब आप नहीं कुछ जानते हो और नहीं पहचानते हो, छोटे बच्चे नहीं पहचानते हैं, तो माँ क्या करती है, उसके साथ उंगली दिखा के इशारे से अंदाज से बताती है अपने हिसाब से। तो यही कवि कहते हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क मतलब उसे संबोधित कराती रही, ज्ञान देती रही और पहचान कराती रही। उसके बाद है देखते तुम इधर कनखी मार मतलब जैसे तिरछी निगाह से, जैसे देखिए और तुरंत पे नज़र घुमा लेना। छोटे बच्चे को आप देखोगे कि एक बार आपको देखेगा और मुंह घुमा लेगा, या ऐसे लगेगा छिप रहा है, उस तरीके से। तो वही कवि कहते देखते तुम इधर कनखी मार, माने लगता है तिरछी निगाह से, माने छिप के देखते और फिर मुंह घुमा लेते, उस तरीके से तुम मुझे देख रहे थे। और होती जब भी आंखें चार, और जब भी मेरी आंखों से तुम्हारी आंखें मिलती थी तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती थी बड़ी ही छविमान। और जब तुम मुझे देखते और जब देखते कि मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ तो क्या तुम हंसते, और हंसते तो क्या होता, तुम्हारी दंतुरित माने दांत वाली मधुर मुस्कान मुझे दिखाई पड़ती, तो मुझे बड़ी ही छविमान लगती, मतलब बहुत ही प्यारी लगती। तो माँ के द्वारा जान पहचान करवाने से ही तुम्हारी मैं मधुर दंतुरित मुस्कान को मैं देख पाया। माँ के स्पर्श से ही तुम उसका मातृत्व पाते रहते हो और तुम तिरछी निगाह से मुझे देखते रहते, और इस तरह मैं इस अद्भुत छवि को मैं तुम्हारी देख पाया। तो इस तरह से नागार्जुन जो कवि हैं वो एक बच्चे की जो छोटी सी मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कान है, उसे संबोधित करते हुए, और उसे जिससे कि कवि का जो है हृदय गदगद हो गया है ऐसी मुस्कान को देखकर, और इसे बड़ी ही आत्मीयता से और बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ कवि ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। नागार्जुन द्वारा लिखी गई यह कविता हमारी पूरी होती है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।